बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा रखने की 23 बड़ी फजीलतें और बरकतें। नंबर 1, रोज़ादार के लिए ज़रूरी है कि वो ईमान के साथ अल्लाह ताला से तलब व सवाब की नीयत से रोज़ा रखे। किसी और मकसद के लिए रोज़ा नहीं रखना चाहिए। कभी रोज़ादार को ज़ख़म हो जाता है या नक्सीर फूट जाती है या खुद ब खुद कै हो जाती है या गैर इरादी तौर पर पानी या पेट्रोल वगैरह हलक में से नीचे उतर जाता है तो इन तमाम चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ादार के लिए जायज़ है कि वो बहालत जनाबत रोज़ा की नीयत कर ले और तलुए फजर के बाद गुस्ल करे। इसी तरह हैज़ या नफास वाली औरतें भी अगर तलुए फजर से पहले पाक हो जाएं तो रोज़ा की नीयत कर लें और तलुए फजर के बाद गुस्ल कर लें। नफास वाली औरत अगर 40 दिन मुकम्मल होने से पहले ही पाक हो जाती है तो वो गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी और रोज़ा रखेगी। रोज़ादार के लिए दिन के अव्वल और आखिर हर हिस्सा में मिसवाक करना दुरुस्त है। मिसवाक करना जैसे गैर रोज़ा की हालत में मसनून है वैसे ही रोज़ा की हालत में भी मसनून है। रोज़ादार और गैर रोज़ादार सब के लिए ज़रूरी है कि वाजिबात की पाबंदी करें, मुहर्रमात से बचें, अल्लाह के अहकाम बजा लाएं और मना की गई बातों से दूर रहें ताकि वो अल्लाह के मकबूल और कामयाब बंदों में शामिल हो जाएं। नंबर 7, रमज़ान के मुबारक औकात को गनीमत जानते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल मसलन नमाज, सदका, तिलावत, कुरान, ज़िक्र और दुआ व इस्तग़फ़ार करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना दरअसल अल्लाह वालों के लिए दिलों को फसाद और बिगाड़ से पाक करने का एक सुनहरी मौका है। रोज़ादार और गैर रोज़ादार सब पर वाजिब है कि वो अपने आज़ा जवारे को गुनाहों से महफूज रखें, यानी हराम गुफ्तगू, निगाह, हराम सुनने, हराम खाने, हराम पीने और हराम काम की तरफ जाने से बचें ताकि उनका रोज़ा पाकीज़ा और मकबूल हो और वह अल्लाह की मग़फ़िरत और अज़ाब जहन्नम से आज़ादी के मुस्तहक़ हों। नंबर 9, जिन लोगों के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है जैसे मरीज़ और मुसाफिर, उनके लिए ये दुरुस्त नहीं कि इन दिनों में वो किसी दूसरे की तरफ रोज़ा रखें। कोई शख्स अगर इसलिए रमज़ान में सफ़र करे ताकि उसी बहाना उसे रोज़ा ना रखना पड़े तो ऐसी सूरत में उसका सफ़र करना और रोज़ा तोड़ना दोनों हराम हैं और इस पर रोज़ा रखना वाजिब है। जिस शख्स पर रोज़ा वाजिब है अगर वो रोज़ा की हालत में भूलकर या लाइल्मी की बिना पर कुछ खाने या पीने का इरादा कर रहा हो तो देखने वाले शख्स पर वाजिब है कि खैर और तकवा के कामों में ताउन करते हुए उसे बताए या याद दिला दे। रोज़ादार के हलक तक मक्खी या गर्द गुबार उड़कर पहुंच जाए या उसके इरादा के बगैर धुआं अंदर चला जाए तो इससे रोज़ा पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना नामुमकिन है। नंबर 13, जिस शख्स ने इस हाल में कुछ खा लिया कि उसे सुबह सादिक के तलू होने में शुबा था तो उसका रोज़ा सही है क्योंकि मज़कूरा सूरत में रात का बाकी होना ही असल है, मगर जिसने इस हाल में कुछ खा लिया कि उसे आफताब के ग़रूब होने में शुबा था तो उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि उस सूरत में दिन का बाकी होना ही असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नीज़ अज्र सवाब की नीयत से रमज़ान के महीना में सखावत व फ़याज़ी करना और बकसरत कुरान मजीद पढ़ना मुस्तहब है। रमज़ान के महीना में रोज़ा रखना, तरावी पढ़ना, लैलतुल क़द्र में क़याम करना, कुरान पढ़ना, ज़िक्र व दुआ और इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला से तौबा करना, रोज़ादारों को अफ्तार कराना और सदका व खैरात करना बख्शिश व मग़फ़िरत के असबाब हैं। नंबर 16, सबसे अफजल सदका रमज़ान के महीना में किया गया सदका है। रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को मुसलसल रखना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। इसी तरह इन रोज़ों को जल्द क़ज़ा कर लेना भी मुस्तहब है। लंबे और गर्म दिनों के छूटे हुए रोज़े ठंडे और छूटे
چھوٹے دنوں میں قضا کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح چھوٹے اور ٹھنڈے دنوں کے روزے لمبے اور گرم دنوں میں قضا کیے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اگر مشقت نہ ہو تو ان کے لیے روزہ رکھ لینا ہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ دراصل نفس کی تہذیب اور تربیت کا اور اسے صبر کا عادی بنانے کا ایک روحانی مدرسہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں مندرجہ ذیل اعمال مستحب ہیں اور یہ عشرہ کی خصوصیات میں سے ہیں: شب بیداری کر کے نماز پڑھنا اور دوسری عبادتیں کرنا، گھر والوں کو نماز کے لیے جگا دینا، عورتوں سے علیحدہ ہو کر عبادت میں لگ جانا، مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کرنا، اعتکاف کرنا۔ روزہ بہت سے امراض کا علاج ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے۔ چاند رات میں غروب آفتاب سے لے کر عید کی نماز تک تکبیر کہنا مستحب ہے۔ مسجدوں، گھروں اور بازاروں میں قدر بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی اس بات پر بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔